मैं प्रज्ञा सिंह। आज इंडिया न्यूज 7 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रूबरू कराते हैं आज की ताजा खबरों से। नमस्कार, आज इंडिया न्यूज 7 की खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए विस्तार से खबर, बने रहिए खबरों के साथ। देखिए हमारे विदिक संवाददाता पंडित धीरेन्द्र नाथ शर्मा की एक रिपोर्ट। हम आपको बताते चलें कि चंदौली जिले के बलुआ थाना क्षेत्र के टांडा कला गांव के होम्योपैथिक डॉक्टर अरुण शर्मा का 30 जनवरी की रात पत्नी प्रियंका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया और लाश को नदी में फेंक दिया था। लाश भी मिल गई और पोस्टमार्टम भी हो गया। अब इस केस ने नया मोड़ ले लिया है। थाना अध्यक्ष बलुआ पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिवार वालों ने जो कहा सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सूत्रों द्वारा प्राप्त खबरों में बताया गया कि सारी जानकारी होने के बाद भी पीड़ित परिवार इधर से उधर भटक रहा है और सरकार से न्याय की गुहार करते हुए शीघ्र ही अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ थाना अध्यक्ष बलुआ को बर्खास्त करने की मांग की। घटना से संबंधित परिवार के सदस्य क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। अब देखना है इस परिवार को इंसाफ कैसे मिलता है। आप अपना परिचय बताएं भैया। मेरा नाम डॉक्टर विनोद शर्मा है। मृतक मेरा छोटा भाई अरुण शर्मा था। मृतक का नाम बताइए। मृतक अरुण शर्मा था जी। मुझे 31 तारीख को बताया गया कि आपके भाई घर से शाम को 30 तारीख को कहीं चले गए हैं और अभी तक आए नहीं 31 तारीख तक जी। तो हम थाने गए, वहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि मृतक की पत्नी ही उसके प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और बॉडी को गंगा जी में फेंक दिया है। हम लोग थाने गए, वहाँ FIR दर्ज कराने के लिए। पुलिस हमारे घर आई, हमारे घर से साक्ष्य के नाम से गहने और नकदी लेकर गई और हमें उस चीज़ का कोई भी पेपर वर्क नहीं कराया कि क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, और अभियुक्तों की पूरी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस क्या ले गई आपके घर से? हमारे यहाँ से गहने रखे थे और जेब रखे हुए थे, पैसे रखे हुए थे। लगभग कितने के गहने ले गई होगी? गहने 8-10 लाख से ऊपर के रहे होंगे। क्या इसके लिए आप प्रूफ कर सकते हैं कि पुलिस गहने ले गई? हमारे घर से जिन जिन लोगों ने उनको सामान सुपुर्द कराया था पुलिस वालों को, वो खुद उस चीज़ के प्रूफ देंगे कि हमने ही आपको ये चीज़ हैंड ओवर किया था। और किस जो पुलिस ले गई तो कितने लोग थे, सामान ले गई पुलिस? हमारे घर की 3 महिलाएं और 3 पुरुष थे उस समय। क्या नाम है महिलाओं का? मेरी बहनें थी मीना जी, बीना, हाँ। मेरी पत्नी कुसुम, पूनम, मेरे बहनोई पंकज शर्मा, शशि, ये लोग वहाँ उपस्थित थे। इन्होंने नकदी जितना गिन पाए थे उतना गिने थे और बाकी बक्स में रखा हुआ था वो नहीं गिन पाए थे। लगभग कितना पैसा? 5.5 लाख से ऊपर का नकदी था। अच्छा। और जेवर 8 लाख से ऊपर रहे होंगे। जेवर 8 लाख के ऊपर रहे होंगे। बॉक्स हमें थाने में खुला हुआ मिला, बॉक्स का ताला खुला हुआ मिला। आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? वहाँ के जो SHO हैं वो पूरे तरह से अपराधियों से मिले हुए। कहाँ के SHO? किस थाने के? थाने के SHO, जिला चंदौली। जी हाँ। क्या है SHO, क्या नाम है SHO का? सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह। अपराधियों से मिलके मेरे ही पैसे से उन्होंने गमन कर दिया। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या इसकी शिकायत आपने संबंधित अधिकारियों से की? जी हाँ, हमने ASP साहब और SP साहब से ये चीज़ें मौखिक से कही हैं। नकदी और जो सोना की लूट की है इन्होंने। मौखिक रूप से आपने बताया, लिखित कहीं नहीं दिया आपने? नहीं। और कुछ कहना चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा नकदी जो जेवर ले गए हैं वो हमें वापस कर दें, अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करें, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं और SHO साहब को निलंबित किया जाए। उनको निलंबित किया जाए। अच्छा, ये बताएं कि घटना में कितने लोग शामिल हो सकते थे, ऐसा कुछ अभाव? तो अपने अंदाज से 4 लोग ही इस घटना में शामिल हो सकते हैं और वो लोग 2 लोग को ही बता रहे हैं। पुलिस 2 लोगों को बता रही है? पुलिस बता रही 2 लोगों को? या जो पकड़े गए हैं वो बता रहे हैं? जी, अभी एक ही अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, उसकी पत्नी के साथ एक और रोहित शर्मा। अच्छा। रोहित निषाद। और शक किस पर जाता है आपका? पुलिस जो बताएगी हम लोग क्या शक करें उसमें। तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है अपने स्तर से। अपना परिचय बताएं भैया। मेरा नाम पंकज शर्मा है जी। हम मृतक के बहनोई हैं, छोटे वाले। और ये पुलिस जो आई थी उस दिन रात को 31 तारीख को रात को, तो हमारे उपस्थिति में जयकरण सरोज शाही सर आए थे। उनके साथ एक महिला कांस्टेबल थी, 2-3 सिपाही लोग थे। पहले ऊपर आए और ऊपर वाले रूम से पर्स लिए, उससे पूछे कि चाबी इसमें कौन है नीचे वाले बॉक्स की, तो बताइए अंगूर
के गुत्थे में लगी हुई चाबी है। फिर नीचे गए भूधरा वाले रूम में, वहाँ बॉक्स था, बॉक्स भी उठाए, उसमें हम लोग नहीं दे रहे थे। हम लोग चौकी इंचार्ज महोदय का बहुत बड़ा योगदान है, मारूपुर प्रशांत कुमार सिंह सर का, उन्होंने बहुत बड़ा कोऑपरेट किया। हम लोग उनसे रात में बात भी किए कि हम लोग नहीं ये लेने आए हैं तो कहे मत दीजिए, लेकिन वो लोग तुरंत बलुआ के थाना अध्यक्ष महोदय को फ़ोन किया, वो कहे कि नहीं लेकर आओ और कोई लोग एक लोग आ जाएं। तो एक लोग मेरा भाई गया, उनके साथ बैठ करके सब रख करके लेकर गए। वहाँ महिला हेल्पलाइन वाले में जो डेस्क में केबिन में रखने के बाद 9 बजे करीब आए तो उसको खोल कर दिखाए। हम भी थे वहाँ पर, मेरा भाई भी था। तो खोले बॉक्स को, कहे यही पास है, तो कातिल कही कि हाँ यही बॉक्स है। फिर रख कर बंद कर दिए, चाबी दे दिए उनको। जो महिला हेल्पलाइन वाले में जो एक लेडीज कांस्टेबल थी उनको दे दी। हमारा भाई वीडियो बनाना चाहा तो वीडियो भी नहीं बनाने दिए और कहे कि एक लोग अपना मोबाइल नंबर और नाम लिखवा दीजिए और अभी 12-1 बजे का टाइम लगेगा, आप लोगों को बुलाया जाएगा। हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया गया, ना बुलाया गया। फिर हम लोग किसी दूसरे के द्वारा ये जानकारी मिली कि ये लोग बता रहे हैं कि उसमें ना पैसे हैं, पैसे उसमें नहीं हैं। तब हम फ़ोन किए उनको तो कहे कि आप कौन होते हैं, आपको बुलावें, आप कौन हैं। तो हम कहे हम उनके बानोई हैं। तो कहे कि आपका आने का अधिकार नहीं है, उनके भाई अब आपको भेजिए। और हम कहे कितना टाइम लगेगा, तो कहे कि सोनार को बुलाकर हम वो सब लिखवा रहे हैं, वजन करा करके जल्दी भेजिए, नहीं तो सील हो जाएगा। सील हो जाएगा तो हम फिर नहीं खोल सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। हमें इनके ऊपर 1% भी विश्वास नहीं है, इनके क्रियाकलापों पर। जिनके घर इतनी बड़ी घटना हुई, उनके साथ ऐसा हो तो ये तो न्याय के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, मुलजिम पकड़े जाए और हमारा जो भी सामान है सुरक्षित, उसी स्थिति में हम लोगों को वापसी हो, मुलजिम गिरफ्तार हो, अधिक से अधिक कार्रवाई हो, यही चाहते हैं हम। MP महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय, सबसे अनुरोध है सभी लोगों का, पूरे परिवार का, गांव का, कि हम लोगों को न्याय दिलावें, यही उनसे मेरी विनती है। आप सर अपना परिचय बताएं। मैं राम अवतार शर्मा एडवोकेट। इस परिवार से आपका क्या संबंध? हमारे छोटे भाई के ये जो मृतक है जी 2 साला है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। आप भी कुछ कहना चाहते हैं घटनाक्रम के बारे में, क्या आप बता सकते हैं? घटना जो है बहुत निंदनीय घटना है। ये प्रोफेशनल किस्म के अपराधी हैं जो इस मृतक की पत्नी से संबंध रखने वाला उसका प्रेमी जो है रोहित निषाद है। उसने जो है इस घटना को अंजाम देने के लिए संलिप्तता करके और मृतका के पति को, मृतक के पत्नी को मिलाया था। पहले से योजना की बातें चल रही थी, क्योंकि हम लोगों को जानकारी मिली, पहले तो जानकारी जो है गुमशुदगी की जानकारी मिली फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हम लोगों को यानी कि 1 तारीख को सूचना मिली कि ऐसी बात है, वो लड़का जो है वो गायब हो चुका है परिवार में जो है। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पर आए तो यहाँ कुछ रूप जो है अलग दिखने लगा, क्योंकि गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप फेसबुक पर डाला गया था। उससे हम लोग यहाँ पर आए और आने के बाद जानकारी मिली कि वो उसकी पत्नी ने उसकी हत्या करवा दिया है और हत्या की जो साजिश थी उसके प्रेमी ने बनाई थी और उसकी पत्नी मृतक की पत्नी ने पहले से तैयार की थी। उसमें 2-4-5 अपराधी संलिप्त और हैं, जो कि पुलिस अभी तक उनको जो है कि गंभीरता से न लेकर के न गिरफ्तार की है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे आरोपियों को रिमांड पर लिया जाए जो कि अंडर जेल है, अंडर कस्टडी है, और उसमें उनको रिमांड पर ले करके साइको टेस्ट कराया जाए और जो अन्य अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और इस अपराध में जो जितने संलिप्त हों उसको शासन प्रशासन गंभीरता से ले और उसकी गिरफ्तारी करके उसको जो है कानूनी तरीके से उसका कार्रवाई करे और अपराधी जो अंजाम दिए हैं उनको फांसी हो, सज़ा हो। इस तरह से इस घटना का जो क्रम है बहुत ही निंदनीय क्रम है। इस तरह से जो है ऐसी घटनाएं इस परिवार के साथ हुई हैं जो कि घोर निंदनीय है। इसको कभी भी किसी भी तरह से भूला नहीं जा सकता। बहुत ही मतलब कि निंदनीय घटना है। यही हम कहेंगे कि न्याय मिलनी चाहिए इस परिवार को। और परिवार में जो यहाँ से पैसे की बरामदगी थाना एसओ बलुआ ने किया है और गहने की, वो सरासर नाजायज़ है, क्योंकि घटना जो थी वह जो है अपराधी
अपराधियों को माने कि पकड़ने की होनी चाहिए, न कि किसी की संपत्ति या किसी के जेवरात या किसी के लाकअप को ढूंढने तलाशने की होनी चाहिए। इसमें उसने जो किया है घोर निंदनीय किया है, न्याय के विरुद्ध किया है, गलत किया है। इसका जो है कि माने शासन प्रशासन से हम चाहेंगे कि इसकी भी जो है उस हत्या के साथ साथ इसकी भी जांच हो और संबंधित अधिकारियों को, संबंधित पुलिसकर्मियों को दंड मिले, इनके ऊपर भी कार्रवाई।